देवी अलक्ष्मी, दरिद्रता की देवी, दुर्भाग्य की देवी, कलह की देवी। उनका जन्म हुआ था उस विष की एक बूंद से, अंधकार से, अशुभता से, अव्यवस्था से। और फिर जब प्रकाश की दिशा में कमल खिला, जब लहरें शांत हुईं, तो उस कमल से प्रकट हुई देवी महालक्ष्मी, सौंदर्य की देवी, समृद्धि की देवी, शुभता की देवी। एक ही पल में दो ध्रुव प्रकट हुए, एक ही मंथन से दो विपरीत शक्तियां, जैसे रात और दिन, जैसे सुख और दुख, जैसे हर सत्य का दूसरा पहलू। लेकिन रुकिए, अगर अलक्ष्मी अशुभ थी तो वे इस संसार में क्यों रहीं? भगवान ने उन्हें नष्ट क्यों नहीं किया? इसका जवाब आगे आने वाला है, और यह जवाब आपकी सोच बदल देगा। पुराण कहते हैं अलक्ष्मी का स्वरूप था जले हुए लोहे जैसा। लिंग पुराण में उनका वर्णन है, वृद्धा जैसा शरीर, पीले और बिखरे केश, रक्तवर्णी आंखें जो अपशकुन का संकेत देती थीं, तन पर मैले फटे वस्त्र, लोहे के आभूषण। जहां जाती थी वहां की हवा भारी हो जाती थी, मिट्टी सूख जाती, घर में झगड़े शुरू हो जाते, बच्चे रोते, दीपक बुझ जाते। इसीलिए उन्हें ज्येष्ठा भी कहा गया, अर्थात बड़ी बहन। और दरिद्रा भी, दरिद्रता की शक्ति, क्योंकि वे लक्ष्मी से पहले उत्पन्न हुई। दुख सुख से पहले आता है, संघर्ष सफलता से पहले आता है, रात भोर से पहले आती है। समुद्र मंथन समाप्त हुआ, देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। स्वर्ग में उत्सव होने वाला था, लेकिन तभी प्रभु, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। क्यों देवी, क्या हुआ? जब तक मेरी ज्येष्ठा बहन अलक्ष्मी का विवाह नहीं होगा, छोटी बहन का विवाह पहले नहीं हो सकता। ये धर्म है, ये परंपरा है। सभी देवता एक दूसरे को देखते हैं, मगर अलक्ष्मी का स्वरूप देखकर कोई आगे नहीं आता। अलक्ष्मी का स्वरूप इतना डरावना था कि देवता उनको देखकर मुंह फेर लेते थे, गंधर्व पीछे हट जाते थे। कोई भी अलक्ष्मी का हाथ थामने को तैयार नहीं था। तब भगवान विष्णु ने एक काम किया जो केवल वही कर सकते थे। उन्होंने संपर्क किया एक महान ऋषि से, जिन्होंने वर्षों तपस्या की थी, जो ऊपर और नीचे, सुंदर और कुरूप, शुभ और अशुभ, सब में एक ही ब्रह्म को देखते थे। हे ऋषि, क्या आप देवी अलक्ष्मी से विवाह स्वीकार करेंगे? ये धर्म का कार्य है और धर्म को आपकी जरूरत है। प्रभु, यदि ये आपकी इच्छा है तो मैं स्वीकार करता हूं। विवाह हुआ, लेकिन जब ऋषि अलक्ष्मी को अपने आश्रम ले गए तो एक अजीब बात हुई। दरवाजे पर पहुंचकर अलक्ष्मी रुक गईं। मैं यहाँ नहीं रह सकती। क्यों देवी? यह मेरा आश्रम है, यहाँ वेद ध्वनि है, शांति है। यही तो समस्या है। जहाँ स्वच्छता है मैं नहीं रह सकती, जहाँ धर्म है मेरा वास नहीं होता, जहाँ वेद ध्वनि है वहाँ मैं प्रवेश नहीं कर सकती। मेरा निवास वहाँ है गार, जहाँ अतिथि का अपमान होता है, जहाँ स्त्री का सम्मान नहीं होता, जहाँ मांस और मदिरा का सेवन होता है, जहाँ झगड़ा है, आलस्य है, असत्य है, वही मेरा घर है। और यहीं से पद्म पुराण का एक गहरा सत्य सामने आता है। अलक्ष्मी कोई दुर्घटना नहीं है, वे एक दर्पण हैं। वे वहीं जाती हैं जहां हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, अपने कर्मों से, अपनी आदतों से, अपनी सोच से। क्या आप जानते हैं, अलक्ष्मी उन घरों में कभी नहीं जाती जहां कुछ खास बातें होती हैं। वो बातें कौन सी हैं? 1 मिनट बाद बताएंगे। पहले जानिए वे पीपल के पेड़ तक कैसे पहुंची। ऋषि के आश्रम में प्रवेश न कर पाने के बाद देवी अलक्ष्मी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गईं। वे अकेली थीं, उपेक्षित थीं। घंटे बीते, दिन बीते। ऋषि उनके लिए उचित स्थान ढूंढने गए थे, पर लौटे नहीं। देवी लक्ष्मी को जब अपनी बड़ी बहन की पीड़ा का पता चला तो उनका हृदय भर आया। वे भगवान विष्णु के पास गईं। प्रभु, मेरी दीदी अकेली हैं, उपेक्षित हैं, क्या उनके लिए कुछ नहीं हो सकता? देवी, पीपल मेरा ही निवास है। जहां अलक्ष्मी बैठी हैं वहां मैं भी हूं। तुम चिंता मत करो। और फिर भगवान विष्णु ने स्वयं अलक्ष्मी को वरदान दिया। हे ज्येष्ठा, तुम इस पीपल वृक्ष पर निवास करो। यह वृक्ष मेरा ही स्वरूप है, और जो भक्त शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उसके जीवन में तुम्हारा प्रभाव नहीं होगा। और इसीलिए आज भी हर शनिवार को पीपल की पूजा होती है, क्योंकि उस दिन देवी लक्ष्मी अपनी बड़ी बहन से मिलने आती हैं। और जहां लक्ष्मी हो वहां दरिद्रता का क्या काम? आपने देखा होगा दुकानों के दरवाजे पर, घरों में, वाहनों में
एक धागे में पिरोई हुई नींबू और मिर्चियां लटकती हैं। क्या आपको पता है इसके पीछे अलक्ष्मी की कथा है? मान्यता यह है कि अलक्ष्मी को खट्टा और तीखा बहुत पसंद है। जब वे दरवाजे पर आती हैं तो उन्हें वहीं ये भोग मिल जाता है। वे संतुष्ट होकर वहीं रुक जाती हैं और घर के अंदर नहीं आती, और दरिद्रता दरवाजे के भीतर कदम न रख सके। दिवाली से पहले पूरे घर की सफाई क्यों होती है? केवल धूल हटाने के लिए नहीं। शास्त्रों के अनुसार अलक्ष्मी गंदगी और अव्यवस्था में निवास करती हैं। जब हम घर साफ करते हैं, टूटी चीजें हटाते हैं, पुराना सामान फेंकते हैं, हर कोना चमकाते हैं, तो हम अलक्ष्मी को घर से बाहर कर रहे होते हैं। और तब साफ, सुंदर, सुव्यवस्थित घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है। रात को झाड़ू ना लगाना, ये सुना होगा आपने। रात को झाड़ू मत लगाओ, लक्ष्मी चली जाती हैं। इसके पीछे भी अलक्ष्मी का प्रतीक है। झाड़ू अलक्ष्मी का हथियार है। वे समृद्धि को बाहर बुहार देती हैं। रात के अंधेरे में जब हम नहीं देख सकते तो झाड़ू लगाना यानी उस अंधकार को और बल देना। दिवाली पर द्वार खुले रखना। दिवाली की रात दरवाजे खुले रखे जाते हैं ताकि लक्ष्मी जी आ सकें। लेकिन उससे पहले घर की सफाई, पूजा, दिए, ये सब अलक्ष्मी को बाहर करने की प्रक्रिया है। शंख और घंटी बजाना। शंख और घंटी की ध्वनि अलक्ष्मी को अप्रिय है। यही कारण है कि पूजा में शंखनाद होता है। ये न केवल देवताओं का आह्वान है बल्कि नकारात्मक शक्तियों का निवारण भी। चौंका देने वाली बात यह है कि हमारे पूर्वजों ने ये सारी परंपराएं ऐसे बनाई जो एक साथ साइंटिफिक, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल तीनों स्तरों पर काम करती हैं। घर की सफाई, मन की सफाई, नकारात्मकता दूर, सकारात्मकता आती है, समृद्धि आती है। यही है अलक्ष्मी से लक्ष्मी तक की यात्रा। अब एक सवाल, क्या अलक्ष्मी सिर्फ एक पौराणिक देवी हैं या वे आज भी हमारे जीवन में हैं? सोचिए, जब कोई परिवार आपस में लड़ता है, जब घर में शांति नहीं रहती, जब पैसे होते हुए भी सुख नहीं होता, जब रिश्ते टूटते हैं, तो क्या वो अलक्ष्मी नहीं है? पद्म पुराण में स्पष्ट कहा गया है, अलक्ष्मी वहां जाती हैं जहां अतिथि का अपमान होता है, स्त्री का सम्मान नहीं होता, माता पिता की उपेक्षा होती है, झूठ बोला जाता है, आलस्य और लालच का राज होता है, द्वेष और ईर्ष्या पलती है। और वे वहां नहीं जाती जहां घर में प्रेम है, माता पिता का सम्मान होता है, अतिथि देवो भव की भावना है, स्वच्छता और नियमितता है, सत्य और धर्म का पालन होता है। देखिए, यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है। जहां कलह है वहां ध्यान बढ़ता है, जहां झूठ है वहां विश्वास टूटता है, जहां आलस्य है वहां अवसर चूकते हैं और धीरे धीरे समृद्धि खिसकती जाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, जो शायद किसी ने आपसे नहीं पूछा, क्या अलक्ष्मी सच में बुरी हैं या वे हमें कुछ सिखाने आती हैं? सोचिए, जब जीवन में दुख आता है तो हम बदलते हैं, जब दरिद्रता आती है तो हम परिश्रम करना सीखते हैं, जब कलह होती है तो हम रिश्तों की कीमत समझते हैं। अलक्ष्मी एक परीक्षा है, एक आईना है, एक चेतावनी है। लक्ष्मी और अलक्ष्मी ये दोनों मिलकर इस सृष्टि का संतुलन बनाती हैं। जैसे बिना रात के दिन का कोई मतलब नहीं, जैसे बिना दुख के सुख की कोई पहचान नहीं, जैसे बिना असफलता के सफलता का कोई स्वाद नहीं, वैसे ही बिना अलक्ष्मी के लक्ष्मी का कोई अर्थ नहीं। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा, अलक्ष्मी को श्राप मत दो, उन्हें सम्मान से विदा करो। नींबू मिर्च लटकाकर, पीपल की पूजा करके उनसे कहो, हमने तुम्हें देखा, हमने तुमसे सीखा, अब जाओ। और सबसे गहरी बात, अलक्ष्मी का प्रतीक दरिद्रता नहीं है, उनका असली प्रतीक है अव्यवस्था। वो अव्यवस्था जो हम खुद बनाते हैं, अपने मन में, अपने घर में, अपने रिश्तों में। जिस दिन हमने अपना मन साफ किया, जिस दिन हमने घर में प्रेम बोया, जिस दिन हमने सत्य को अपनाया, उसी दिन अलक्ष्मी विदा होती हैं और उनकी छोटी बहन लक्ष्मी स्वयं चलकर आती हैं। तो अगली बार जब जीवन में अंधेरा आए, जब दरिद्रता का एहसास हो, जब लगे कि किस्मत ने साथ छोड़ दिया, तो याद रखिए अलक्ष्मी को। वो आई हैं सिखाने, वो आई हैं जगाने, वो आई हैं ताकि आप लक्ष्मी की कद्र करना सीखें। और याद रखिए, जिस घर में प्रेम है, सत्य है, सेवा है, उस घर के दरवाजे पर अलक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी खुद दस्तक देती हैं। पुराण यही कहते हैं, शुभ कर्म ही सबसे बड़ा कवच है। न तंत्र से न मंत्र से, बस एक साफ मन से, एक प्रेम भरे घर से, एक सच्चे दिल से। लक्ष्मी आती हैं उन्हें बुलाने से,
अलक्ष्मी जाती हैं खुद को बदलने से।